अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉमिक रिलीफ। इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेंगे जिससे हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कॉमिक रिलीफ क्या होता है, और उसकी कुछ टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो कॉमिक रिलीफ बेसिकली है क्या चीज़, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉमिक रिलीफ बेसिकली लिटरेरी वर्क के अंदर ऑथर यूज़ करता है ह्यूमरस और ह्यूमर वे को, ताकि वो ऑडियंस को क्या दे सके, एक इमोशनल ब्रेक दे सके फ्रॉम टेंशन एंड हैवी मूड ऑफ अ सीरियस और ट्रेजिक प्लॉट। ठीक है। कॉमिक रिलीफ इसलिए ऑथर यूज़ करते हैं ताकि वो रीडर जो है, जो पढ़ने वाला है, उसको थोड़ा सा ब्रेक दे सकें, इमोशनल ब्रेक दे सकें, ताकि वो जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार ना हो जाएं कि कितना ट्रेजिक प्लॉट चल रहा है। ठीक है। उसके दरमियान में कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई जिससे थोड़ा सा मज़ाह का इस्तेमाल हो, जिससे वो थोड़ा सा ब्रेक ले सकें इमोशनल टेंशन से। ठीक है। तो वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि रीडर जो है थोड़ा सा ब्रेक ले ले और थोड़ा सा कहीं और भी उसकी टेंशन जाए, सिर्फ सीरियस प्लॉट की तरफ ही ना वो देखता रहे। ठीक है। दिस कैन बी इंक्लूड ह्यूमरस करेक्टर, क्लेवर डायलॉग एंड फनी सीन्स। इसके अंदर क्या होता है कि या तो बहुत ह्यूमरस किस्म के करैक्टर होते हैं, बहुत मज़ाहिया किस्म के करैक्टर होते हैं, या बहुत ही डिफरेंट किस्म के डायलॉग्स जो हैं वो बोले जाते हैं, या फिर बहुत सीन्स जो होते हैं वो बहुत मज़ाहिया किस्म के शो कराए जाते हैं रीडर्स को, जिसको हम लोग कॉमिक रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लेनेशन सॉरी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इन डोंट थिंक वी ही नोज़ अबाउट सेकंड ब्रेकफास्ट पिप। ठीक है। आई डोंट थिंक, सॉरी इन नहीं है, आई डोंट थिंक ही नोज़ अबाउट सेकंड ब्रेकफास्ट पिप। ठीक है। कि इसको नहीं पता कि सेकंड ब्रेकफास्ट भी है, होता है। सेकंड एग्जांपल इज़ व्हाट अबाउट अलेवेंसेस, लंच ऑन, आफ्टरनून, टी, डिनर, सपर, ही नोज़ अबाउट दैम, डजंट ही। मैरी एंड पिपिन द फेलोशिप ऑफ द रिंग से ये लिया गया है। ठीक है। जिसमें उसने बताया कि अलेवेंसेस भी होता है, लंच ऑन भी होता है, आफ्टरनून की टी भी होती है, डिनर भी होता है, सपर भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना दिखाई दे रही कि बात एक ही हो रही है। ठीक है। लंच ऑन और अलेवेंसेस एक ही बात है, आफ्टरनून टी, डिनर और सपर फिर एक बात हो रही है। ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा सा ना मज़ाहिया किस्म की ये डायलॉग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। अब अगर बात करें कि टाइप्स क्या होती हैं कॉमिक रिलीफ की, तो पहली टाइप है इंटरनल कॉमिक रिलीफ, दूसरी टाइप है एक्सटर्नल कॉमिक रिलीफ। इंटरनल कॉमिक रिलीफ क्या होता है? बेसिकली इंटरनल कॉमिक रिलीफ इज़ बेसिकली व्हेन द जोक इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, द करेक्टर मेक अ जोक एंड अदर करेक्टर्स लॉफ। ठीक है। ये वो जोक होता है, ये वो कॉमिक रिलीफ है जिसके अंदर एक्चुअली जो जोक है वो पार्ट होता है स्टोरी का। ठीक है। जो भी मज़ाहिया सा जोक क्रैक किया गया है वो पार्ट है स्टोरी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई करेक्टर कोई जोक क्रैक करता है तो सारे अदर करेक्टर हैं वो भी हंसने लग जाते हैं। ठीक है। ये होता है इंटरनल। एक्सटर्नल कॉमिक रिलीफ क्या होता है? एक्सटर्नल कॉमिक रिलीफ का मतलब ये होता है कि इट इज़ कॉमिक रिलीफ व्हेन ऑडियंस लॉफ्स बट करेक्टर देमसेल्फ डू नॉट। ठीक है। करेक्टर्स नहीं हंसते, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस हंसने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन करेक्टर स्लिप ऑन अ बनाना पील, nobody on screen is laughing but the audience still finds it funny, वी आर लॉफिंग एट द करेक्टर्स। ठीक है। तो बेसिकली इंटरनल में क्या होता है कि अगर कोई करेक्टर जोक क्रैक करेगा तो सारे अदर करेक्टर भी हंसने लग जाएंगे, एट द सेम टाइम ऑडियंस भी हंसेगी। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है कि करेक्टर कोई जोक क्रैक करेगा या करेक्टर कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे क्या होगा, ऑडियंस सिर्फ हंसेगी, करेक्टर या अदर करेक्टर नहीं हंसेंगे। ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल कॉमिक रिलीफ। इंपॉर्टेंस इसकी देख लेते हैं। फर्स्ट, कीप यू अवे फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। आप बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ में डूब जाते हैं, आप पेसिमिज्म की तरफ चले जाते हैं कि यार सिर्फ यही चीज़ होती जा रही है, हमेशा सैड सीन ही चलते रहते हैं, ग्रीफ है, उससे ये आपको थोड़ा साइड पर ले जाता है कि सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, कुछ एस्पेक्ट नेगेटिव के अंदर भी पॉजिटिव एस्पेक्ट पाए जाते हैं। सेकेंडली, इट प्रिवेंट यू फ्रॉम सैड सीन्स। इट इज़ क्वाइट सिंपल कि आपको वो जो मुश्किल हालात हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकालता है, कुछ तो थोड़ी देर के लिए रिलीफ देता है। ठीक है। एक्सपीरियंस जॉय एंड लॉफ। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जॉय और लॉफ दोनों को एक्सपीरियंस करते हो, हंसी मजाक जो होता है आप खुश होते हो इसके अंदर। तो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि इसके अंदर खुशी मिलती है आपको, सिर्फ ट्रेजिक सीन्स के अंदर आप डूब नहीं जाते। ठीक है।
तो ये बेसिकली हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि कॉमिक रिलीफ क्या होता है, इसकी बेसिक टाइप्स क्या हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया है, और एट द सेम टाइम इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको हमने डिस्कस किया। और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली ऑथर्स जो होते हैं वो कॉमिक रिलीफ को इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑडियंस बोर ना हो जाए, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe, and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.